मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर वेलकम करती हूँ। आपको इस समय पढ़ा रही हूँ मैं मैनेजमेंट। बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसकी अच्छी नॉलेज के लिए आपको हर टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आपको बता सकूं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेचर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या खास खास बातें हैं, क्या इसकी प्रकृति है। बहुत सारी चीजें हैं, हर एक को डिटेल में बताती हूँ। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो फीचर है दैट इज द डायनामिक नेचर। इसका नेचर जो है वो डायनामिक है, इसके प्रिंसिपल्स जो है वो डायनामिक है। दोनों ही बातें डायनामिक है और डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता, मूवमेंट। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। समय के साथ परिस्थिति के अनुसार सब चीजें बदलती रहती है। एज पर द सिचुएशन, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस इट इज मूवेबल, इट इज चेंजेबल। तो चाहे इसके प्रिंसिपल्स की बात हो या इसके फीचर्स की बात हो या नेचर की बात हो, हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति, हर स्थिति में ये बदलता है। ये इसकी खास बात है। दूसरी बात करते हैं जो कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग, कभी भी नहीं खत्म होने वाला और लगातार चलता रहने वाला। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब ही अगर अरेंजमेंट ऑफ मैन है तो इस बात को इससे समझ लेते हैं कि जब से इस धरती पर इंसान है तब से इस धरती पर प्रबंध है। बहुत आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल सही है। ये कंटिन्यूअस भी है और नेवर एंडिंग है। जब तक इस धरती पर इंसान है मैनेजमेंट था, है और रहेगा। तो ये इसकी खास बात है, ये हमें समझ में आ जानी चाहिए। आगे की बात करते हैं बोथ आर्ट एंड साइंस। अगर आप देखेंगे मैंने बोर्ड पे आर्ट के साथ में लिखा है स्किल्स और साइंस के साथ में लिखा है R इज इक्वल टू R+R। इसको मैं और भी डिटेल में बताऊंगी, पर यहां अभी आपको इतना ही समझ लेना चाहिए। आर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का खुद का हुनर, उसका कौशल या उसकी स्किल्स। हर एक व्यक्ति के पास अपने अपना कौशल और हुनर है। कोई भी कितना भी किसी की कॉपी कर ले लेकिन कुछ अपना स्टाइल रहता ही रहता है। दिस इज द आर्ट। अपने काम को अपने तरीके से करने की कला ही आर्ट्स कहलाती है। और साइंस क्या है? साइंस भी बच्चों दो तरह का होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस होता है और एक प्योर साइंस होता है। मैनेजमेंट में जो साइंस लगता है वो कभी भी प्योर साइंस नहीं लगता, वो लगता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जिसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ रीजंस एंड रिजल्ट्स। R इज इक्वल टू कारण और परिणाम। फिर से ध्यान से देना कि कारण और परिणाम का जो संबंध होता है वही होता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। और मैनेजमेंट बिजनेस में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट साइंस लगता है, प्योर साइंस नहीं लगता। प्योर साइंस तो वो होता है जिसके प्रिंसिपल्स कभी ना बदले जाए, कभी भी चेंज ना हो, हर समय परिस्थिति में सेम रहे। और जबकि हमने पहले ही जो इसकी बात कही है फीचर्स की, वो कहते हैं कि इसके प्रिंसिपल जो है वो डायनामिक है। इसका मतलब यहाँ पे जो साइंस है वो प्योर नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। और इसका मतलब हो गया जिसमें संबंध है कारण और परिणाम का। अगर कारण है तो परिणाम जरूर हुआ होगा और अगर परिणाम हुआ है तो कोई ना कोई कारण रहा ही होगा। बात करते हैं आगे एक और फीचर की, दैट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। जिस भी तरह की सिचुएशन हो उसके हिसाब से उसमें बदलाव होता रहता है। कोई भी प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हर एक चीज का संबंध है एक दूसरे के साथ में। ये इसकी एक और खास बात है। आगे बात करते हैं दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा परिणाम प्रधान है। इसका मतलब है आप अगर प्रबंध करते हैं तो या तो परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन परिणाम जरूर होगा। आप हमेशा ध्यान देना, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे माल मैनेजमेंट हो, हमेशा उसका असर नजर आता है। तो इसका मतलब परिणाम हमेशा होगा, इसीलिए इसको कहा गया है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका हमेशा कोई ना कोई परिणाम होता है। आगे एक और फीचर की बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब होता है ये बहुविषयक है। बहुविषय का मतलब किसी एक सब्जेक्ट से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर एक क्षेत्र में ये लागू होता है। मैनेजमेंट कहाँ नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, मैन कहाँ नहीं है? अगर मैन अर्थशास्त्र में भी है, मनोविज्ञान में भी है, समाजशास्त्र में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है, सोसाइटी में भी है, फैमिली में भी है, तो क्या मैनेजमेंट नहीं है? बिल्कुल। इसी बात को अगर समझ लेते हो तो समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ये हर जगह है, सरकार में, कर्मचारी में, उपभोक्ता में, ग्राहक में, व्यवसाय में, सप्लायर में, सब जगह, सब क्षेत्रों में, सब विषयों में मैनेजमेंट बसता है। दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। होपफुली आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में एक और फीचर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मैनेजमेंट यानी प्रबंध, का मतलब है बहुत ही कुशलता से किया गया बंध यानी अरेंजमेंट। तो यहाँ ये कहता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, बहुत ही सुसंगठित एक्टिविटी होती है। इसमें जो भी गतिविधि होगी प्लानिंग के साथ होगी, ऑर्गेनाइज्ड हुई भी होगी, डिसीजन मेकिंग होगा, लीडरशिप भी होगा और कम्युनिकेशन भी होगा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से स्मार्टली इसके फंक्शंस को भी आपको बता दिया है। जहां जहां प्रबंध होगा वहां ये उसके कार्य होंगे ही होंगे, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कहा गया है। अब जरा आगे बात करते हैं, दिस इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। इसमें वो कला है जिसमें लोगों से काम करवाया जाता है। मैनेजमेंट खुद के द्वारा काम किया जाना नहीं है। मैनेजमेंट किस कुशलता से आप दूसरों से अपने वो काम करवाते हो जो आपके ऑब्जेक्ट उनके और आपके दोनों के बन जाए। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उनसे काम करवाएंगे, दिस इज नॉट द मैनेजमेंट। कॉमन गोल के लिए, दोनों के हितों के लिए जब हम किसी दूसरों से काम करवा लें कुशलता के साथ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, विवाद के, वही है मैनेजमेंट। तो ये कहता है दिस इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। लोगों के द्वारा काम करवाया जाना ही ये मैनेजमेंट है। तो ये इसका एक फीचर हो गया। एक और बात करते हैं, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को पेशे की तरह से भी देखा जाता है। आपने देखा होगा लोग अपने करियर बनाने के लिए एमबीए की डिग्री लेते हैं और प्रोफेशनल कहलाते हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास कुछ एक डिग्री एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सप्लोरेशन तो हो सकता है, साथ ही साथ में कुछ प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को हमेशा प्रोफेशन भी कहा गया है। मैनेजमेंट करने वाले लोगों को, मैनेजर्स को प्रोफेशनल्स कहा जाता है, इसलिए ये भी एक इसका फीचर है। एक और फीचर की बात करते हैं, यूनिवर्सल अप्रोच। आज है, कल भी है, कल भी रहेगी, यही है इसका यूनिवर्सल अप्रोच। यहाँ है और वहां भी है, ऊपर है और नीचे भी है, यानी पूरी यूनिवर्स पर, पूरे ब्रह्मांड में मैनेजमेंट का अप्रोच डेवलप्ड है और ये हमेशा रहेगा। इसका दृष्टिकोण, इसकी अवधारणा सब लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक कहा गया है। पर्पसफुल एक्टिविटी, ये इसका एक और फीचर है, यानी उद्देश्य परक होगा। इसमें जो भी चीज होगी कोई ना कोई कारण से, कोई उद्देश्य से, कोई गोल से, कोई ना कोई टारगेट लेकर के ही किया गया होगा, तो इसे पर्पसफुल एक्टिविटी भी कहा गया है। अब कहते हैं डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, कुछ विशिष्ट काम होता है। मैनेजमेंट में जनरल काम नहीं होता, मैनेजमेंट में काम होता है स्पेसिफाई। तो ये जो स्पेसिफाई है यही इसकी खासियत है, डिस्टिंक्ट एक्टिविटी कहा गया है इसको। एक है परवेसिव एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पर ये परवेसिव है यानी लागू होता है। इसका मतलब है चाहे मैनेजमेंट टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो और या फिर वो बॉटम लाइन मैनेजमेंट हो, किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे मैनेजमेंट लागू होता है। That's why it is pervasive at all levels. एक बात और करते हैं, hierarchical system authority। इसमें एक स्तर रहता है, हमेशा मैनेजमेंट में स्तर रहेगा, कोई किसी का बॉस और कोई किसी और का बॉस होगा। हर एक लेवल दूसरे लेवल से हायर या सबऑर्डिनेट होगा। तो इसमें एक हायरार्की होती है, एक सोपान श्रृंखला होती है, इसीलिए इसको एक खास कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हर एक के लिए काम कर रहा है और एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो एक क्रम बना हुआ होता है जिसको हायरार्की कहते हैं, यानी जो जनरल मैनेजर होगा उसके नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स, कुछ इस तरह से, इसी को हायरार्की कहते हैं। एक और बात करते हैं जिसका मैं जिक्र बार बार कर रही हूं, एक और फीचर कहता है इट इज ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय गतिविधि है। अरे शुरू से ही हम तो बात कर रहे हैं, इसी बात को हम समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ही अरेंजमेंट ऑफ मैन है, तो जहां जहां मैन है वहां वहां तो प्रबंध है ही है। इसका मतलब ये एक मानवीय गतिविधि है, बिना मानव की किसी भी काम को हम मैनेजमेंट नहीं कह सकते। कोई काम करने वाला, करवाने वाला जरूर इंसान ही होगा, तभी वो मैनेजमेंट कहलाएगा। तो इसलिए इसे कहा गया है दिस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। तो इस तरीके से मैंने आपको 15 फीचर्स, जिसको इसे नेचर भी कहा जा सकता है, मैंने आपको बताए हैं। पूरी कोशिश करिए अपनी तरफ से कि आपको ये मैं डिटेल में बता पाऊं और उम्मीद कर रही हूं आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में भी आई है और पसंद भी आई है। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।